गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्क्रीन पे नज़र आ गया आपको। आज हम बात करेंगे ग्रुप नंबर 17 एलिमेंट्स। जो ग्रुप 17 है जिनको एक्सप्रेस करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं एक्स से, इसको एक्स से रिप्रेजेंट किया जाता है और इनको इस ग्रुप के अंदर आते हैं आपके एक्स के अंदर, यानी कि हैलोजन्स में ग्रुप नंबर 17 में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एटी एस्टेटिन। इसको आप ट्रिक से याद कर सकते हो। फिर कल बाहर आई आंटी, फिर कल बाहर आई आंटी। इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो 15 एलिमेंट्स को, ग्रुप नंबर 17 के एलिमेंट्स को। इन एलिमेंट्स को हैलोजन कहा जाता है, इनको हैलोजन्स बोलते हैं। ये ग्रीक वर्ड है जो कि दो वर्ड से मिलकर बना है, हेलो एंड जेनस। जेनस, हेलो मीन्स हो गया, हेलो मीन्स ग्रीक लैंग्वेज में होता है सोल्ट, सोल्ट, और जीनस का मतलब होता है बनना, कोई भी चीज़ बनाना, बनना। ठीक है कि नहीं? अब ये जो है ना ग्रुप नंबर 17 के जो एलिमेंट्स हैं, ये ग्रुप नंबर 17 के ये जो एलिमेंट्स हैं, ये क्या करते हैं, ये जनरली जो फर्स्ट ग्रुप है और सेकंड ग्रुप की जो मेटल्स हैं उनके साथ में रिएक्ट करती हैं। ठीक है कि नहीं? उनके साथ में रिएक्ट करके सोल्ट बनाती है। जैसे देखिए, आप ये देखा होगा आपने, ये फर्स्ट ग्रुप का मेटल है सोडियम और ये हो गया हैलोजन Cl, दोनों मिलेंगे तो क्या बनेगा? NaCl बनेगा। सोल्ट है ना, NaCl, कॉमन सोल्ट बोला जाता है इसको। तो इसी वजह से जो हेलो है ना, इसका मीन सोल्ट होता है और जीनस यानी बनना। तो हैलोजन्स जो हैं वो क्या बनाती हैं? हैलोजन्स सोल्ट बनाती हैं, हैलोजन्स। इसलिए इनका नाम पड़ गया हैलोजन्स ग्रुप नंबर 17 को। या फिर आप इसको फ्लोरीन की फैमिली भी बोल सकते हो। ठीक है ना? चलें आगे, आगे देखिए। एंसेटिन इज ए रेडियो एक्टिव एलिमेंट। जो एंसेटाइन है, एंसेटाइन वो एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, ये लास्ट वाला। बाकी सभी जो हैलोजन्स है हाईली रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, ये नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी रखते हैं, नॉन मेटल्स होते हैं। इसके अलावा आपको बता दूं मैं कि जो फ्लोरीन और जो क्लोरीन है ये दोनों गैसीय फॉर्म में होते हैं। जो ब्रोमीन है वो लिक्विड होता है और आयोडीन जो है वो सॉलिड होता है। क्लियर? तो ऑल हैलोजन्स आर कलर्ड, सभी हैलोजन्स कलरफुल होते हैं। सभी हैलोजन्स क्या होते हैं? कलरफुल। ठीक है कि नहीं? कलर अलग अलग हो सकता है इनका। जैसे अगर बात करें फ्लोरीन येलो कलर, क्लोरीन ग्रीनिश येलो, मतलब थोड़ा हरा सा येलो, ब्रोमीन जो है रेड और आयोडीन जो है जनरली वॉयलेट कलर शो करता है, बैंगनी कलर। ठीक है कि नहीं? तो इनके कलर डिफरेंट डिफरेंट, यानी कि अपन कह सकते हैं कि ये कलर शो करते हैं। ठीक है कि नहीं? आयंस की वजह से ये रेडिएशन जो भी ये विजिबल, जो भी रेडिएशन ये एब्जॉर्ब करते हैं फिर उसको वापस ये निकालते हैं और उसी बेस पे हमें इनका कलर नज़र आता है। अब बात करते हैं इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ की। केमिकल प्रॉपर्टीज़, तो जनरली इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ है, सबसे पहले अगर इनके ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो ऑक्सीडेशन स्टेट इनका -1 है। कितना है? -1 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, क्योंकि इनको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की ही नीड होती है। इसलिए ये -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। जैसा कि आप इसमें देख सकते हो,
ये जो दिख रहा है आपको बॉक्स दिख रहा है, अब इसमें एक इलेक्ट्रॉन खाली है यहाँ पे पी के अंदर, एक ऑर्बिटल खाली है, हाफ फिल्डेड है। एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा यहाँ पे यूं, तो ये हो जाएगा फुली फिल्डेड और ये कंप्लीट हो जाएगा, ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, स्टेबल। सो इनको एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, इसी वजह से इनका -1 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। ठीक है। इसके अलावा ये कह रहा है नॉर्मली कि क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन ये +1 और +3 +5 और +7 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करते हैं कभी कभी किसी किसी कंपाउंड के अंदर। जब इनका इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हो जाता है, जब ये पी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होके यहाँ पहुँचते हैं डी के अंदर, ये एक्साइटेड होके देखो यहाँ पहुँचा 1, फिर 2 पहुँचे, फिर 3 हो गए, तो अब फिर ये +7 तक दिखा सकते हैं कि नहीं दिखा सकते। देखो यहाँ पे +1 दिखा रहा है, यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन अनपेयर है तो यहाँ पे +3 दिखा देगा, यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन अनपेयर है तो यहाँ पे +5 हो जाएगा ऑक्सीडेशन स्टेट। और यहाँ पे देखिए टोटल कितना है, 7 अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, सारे के सारे एक्साइटेड होके डी ऑर्बिटल में चले गए कुछ। तो ये 5 अनपेयर इलेक्ट्रॉन होने के कारण, 7 अनपेयर इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये 7 भी कभी कभी ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर देते हैं। आगे ना बात समझ में। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है जो फ्लोरीन है उसके अंदर, फ्लोरीन एटम के अंदर जो है डी ऑर्बिटल जो है एब्सेंट रहता है, ठीक है कि नहीं, इसलिए वो केवल -1 ऑक्सीडेशन स्टेट ही शो करता है फ्लोरीन। इसके अंदर डी ऑर्बिटल एब्सेंट है, ये नहीं होता, जिस वजह से इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होकर डी ऑर्बिटल में नहीं जाता और ये केवल -1 ऑक्सीडेशन स्टेट ही शो कर पाता है। क्लियर। क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन ये -1 ऑक्सीडेशन और +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, ठीक है ना। और स्टेबल होने के लिए इनको एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ती है, इनमें एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर कंडीशन में होता है। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जो है +3 भी शो करते हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन +5 भी शो करते हैं और क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन +7 भी शो करते हैं। पिछले अभी थोड़ी देर पहले अपन ने बताया था बॉक्स अनपेयर, एक्साइटेड हो गए तो अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट थे, ठीक है कि नहीं। पर इन सब में जो क्लोरीन और ब्रोमीन है वो +4 और +6 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करता है अपने ऑक्साइड्स और ऑक्सो एसिड्स के अंदर। ऑक्साइड्स और ऑक्सो एसिड्स के अंदर ये अपना जो है +4 और +6 भी ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर देता है कई बार, ठीक है कि नहीं। तो आगे बात करते हैं इनका ऑक्सीडाइजिंग पावर। हैलोजेंस कैन बी इलस्ट्रेटेड यानी कि व्याख्या बाय देयर रिएक्शन विथ वाटर, यानी हैलोजेंस की जो है, ये जो हैलोजन है इनकी रिएक्शन वाटर के बेस पे जो है रिएक्ट कैसे करते हैं उस बेस पे जो है बात की जाती है। तो उसमें देखिए सबसे पहले F2 ऑक्साइड वाटर टू ऑक्सीजन वेयर एज क्लोरीन ब्रोमीन react with water to form corresponding hypochlorous acid। मतलब कि जो है फ्लोरीन वाटर के साथ में रिएक्ट करके O2 देता है, जबकि क्लोरीन, ब्रोमीन जो अदर हैं वो देते हैं आपके पानी के साथ में रिएक्ट करके हाइपोक्लोरस एसिड। कैसे? तो ये नीचे रिएक्शन देखिए आप, यहाँ पे देखिए ये फ्लोरीन है, वाटर के साथ में रिएक्ट करा, O2 दे रहा है ना। इसके अलावा यहाँ पे अगर बात करें अदर हेलोजेंस क्लोरीन और ब्रोमीन की बात करें तो क्लोरीन ब्रोमीन वाटर के साथ में रिएक्ट करके हाइपोक्लोरस, ये HOX का मतलब है हाइपोक्लोरस। जैसे मान लीजिए HOCl हुआ, HOBr हुआ, तो ये क्या देगा? हाइपोक्लोरस एसिड देगा। ये क्या दे रहा है? हाइपोक्लोरस एसिड। इसके अलावा अगर हम आयोडीन की बात करें तो आयोडीन वाटर जो है
वो नॉन स्पॉन्टेनियस, वाटर के साथ में नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस दिखाता है। और आयोडीन आयन जो है कैन बी एसिडिक मीडियम के अंदर जो है I2 के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, यानी आयोडीन आयन कन्वर्ट हो जाता है आयोडीन में और न्यूट्रलाइज हो जाता है वाटर के साथ में जब रिएक्ट करता है तो एसिडिक मीडियम के कारण। ठीक है कि नहीं? आपको अब बात समझ में आ गई होगी। मैं फिर से बता देता हूँ, FCl, Br और I ये वाटर के साथ में रिएक्ट करके O2 देता है, ये वाटर के साथ में रिएक्ट करके हाइपोक्लोरस एसिड देता है यानी HOCl, ये भी हाइपोक्लोरस एसिड देता है HOBr, और ये जो है आयोडीन आयन कन्वर्ट हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है I के अंदर। तो ये थी इनकी प्रॉपर्टीज चल रही हैं हैलोजेंस की। अब बात करते हैं इनका बिहेवियर ऑफ फ्लोरीन। एमोनोमस बिहेवियर, एमोनोमस बिहेवियर मीन्स होता है, एमोनोमस बिहेवियर मीन्स ये है कि जैसे ये फ्लोरीन है, ये क्लोरीन है, ये ब्रोमीन है, ये आयोडीन है, तो ये जो फ्लोरीन की कुछ प्रॉपर्टीज़ है ना, इन तीनों से अलग होती हैं। है तो एक ही ग्रुप में, उसके बावजूद भी इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ जो हैं सेम नहीं है। तो वो क्या डिफरेंस है, वो क्या रीजन है जिसके कारण से? तो रीजन मैंने आपको बताया था, इसका साइज जो है छोटा होता है, इसके अंदर d ऑर्बिटल एब्सेंट होता है। सो इसी की वजह से इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगी? हाई हो जाएगी। इसके आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी क्या हो जाएगी? हाई हो जाएगी, जिसकी वजह से इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ जो है इनसे मैच नहीं हो पाती हैं। यही एमोनोमस बिहेवियर है जो आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है कि फ्लोरीन, एमोनोमस बिहेवियर ऑफ फ्लोरीन, रीजन क्या है? हायर वॉल्यूम ऑफ आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, देन लोअर FF वॉल डिसोसिएशन एंथैल्पी, आयोनिक एटॉमिक रेडियस MP BP, और इनके जो है ये सारी चीज़ें चेंज हो जाती इसी वजह से। आई बात समझ में? तो अब आप देख सकते हो इसके अलावा स्मॉल साइज है एंड एब्सेंस ऑफ d ऑर्बिटल। सो इसकी प्रॉपर्टीज़ अदर एलिमेंट से, जो हैलोजेंस हैं, अदर हैलोजेंस से डिफरेंट होती है। क्लियर? आगे बात समझ में? चलें आगे। आगे देखिए टॉपिक क्या लिखा हुआ है। आगे लिखा हुआ है रिएक्टिविटी और रिएक्टिविटी टूवर्ड्स हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन के साथ में रिएक्टिविटी। आगे बात समझ में? चलो अब इसी की बात करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम यहाँ दिख रहा होगा आपको कि ये इजीली हाइड्रोजन के साथ में रिएक्ट कर लेती हैं और हैलाइड बनाती हैं। क्या बनाती हैं? हैलाइड। हाइड्रोजन के साथ में जैसे कि HF, HCl, HBr, HI, हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन आयोडाइड, तो ये हैलाइड्स बनाती हैं हाइड्रोजन के साथ में रिएक्ट करके। अब बात ये हो रही है कि हाइड्रोजन के साथ में ये हाइलाइड बना लेती हैं जैसे कि दिख रहा है। इसके अलावा ये जो HF है ना, HF जो है वो हाइड्राइड, उसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड भी प्रेजेंट होता है। कैसे? आपको दिख रहा है यहाँ पे देखो, HF एक मॉलिक्यूल है, HF दूसरा मॉलिक्यूल, तीसरा, चौथा। और हम जानते हैं हाइड्रोजन जब हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले मॉलिक्यूल के पास आता है, एटम के पास आता है, तो उनके बीच में अट्रैक्शन होता है जिसको हम डैश 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 लाइन से शो करते हैं, जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। समझ रहे हो? तो इसी वजह से इनमें हाइड्रोजन बॉन्ड ये नज़र आ रहा होगा आपको, ये हाइड्रोजन बॉन्ड है। इन HCl, HBr और HI वीक वांडर वाल फोर्स,
इसमें तो हाई स्ट्रॉन्ग मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होता है, जबकि HCl, HBr इनके अंदर जो है वीक वान डेर वाल फोर्स प्रेजेंट होता है, क्योंकि इनमें हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनता है। तो इनके जो डिसोसिएशन एंथैल्पी है बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, जैसे ये बॉन्ड बन रहा है, ये बन रहा है, इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी चाहिए ना, तो वो किसकी कितनी होती है, उसका ऑर्डर है यहाँ पे। उसका ऑर्डर देखिए आप, HF, ये HF है, इसका सबसे ज़्यादा है, फिर HCl का कम, फिर इसका कम, फिर इसका और कम। पहला रीजन तो यही है कि ये स्ट्रॉन्ग है, HF स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होता है इनमें, जिसके कारण से अट्रैक्शन होता है। दूसरा रीजन ये कह सकते हैं कि ये फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है ना, ग्रुप के अंदर ऊपर से नीचे जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है, साइज इंक्रीज होता रहता है, ठीक है कि नहीं। सो इसकी अगर बात करें, साइज बड़ा है, ठीक है कि नहीं, इसका साइज छोटा हो गया, इसका और छोटा हो गया, इसका और छोटा हो गया, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, इसकी ज़्यादा कम हो गई, इसकी कम हो गई, इसकी कम हो गई। तो इस यहाँ पे इसका जो बॉन्ड बनाना है HI के बीच में, ये वीक हो गया साइज बड़ा होने के कारण, इसलिए इजीली इसको ब्रेक किया जा सकता है। तो इसको एंथैल्पी भी क्या हो जाएगी, इसकी कम हो जाएगी, ठीक है कि नहीं। लेट्स सी आगे बढ़ते हैं। ये जो ऑर्डर दिख रहा है आपका, वो इनका एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है। सबसे ज़्यादा आयोडीन एसिडिक स्ट्रेंथ, फिर Br, फिर HCl, फिर HF। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि हम जानते हैं, ये अभी अभी जस्ट अपन ने पढ़ा कि ये आयोडीन जो बॉन्ड है ये वीक होता है, तो इसको थोड़ी सी अगर एनर्जी देंगे तो ये टूट जाएगा और H+ आयन रिमूव कर देगा, यानी ये इजीली H+ आयन रिमूव करता है। इसलिए इसका एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा, हाई होगा। सबसे कम किसका हो जाएगा, HF का। आगे देखिए, यहाँ पे रिड्यूसिंग नेचर है। रिड्यूसिंग नेचर, दो टाइप के नेचर होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग नेचर। तो रिड्यूसिंग नेचर भी इसी का ज़्यादा होगा, क्योंकि ये ही इजीली H+ आयन दे रहा है, ये आयोडीन ये इजीली H+ आयन देगा, रिड्यूस कर देगा जल्दी से। इफ ऑर्डर, ये रिड्यूसिंग ऑर्डर हो गया इनका। ये ऑर्डर आपको याद होना चाहिए, छोटा क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में इनसे रिलेटेड ही। चलो भैया, अब हम इसमें बात करेंगे क्लोरीन की, क्योंकि इम्पोर्टेंट एलिमेंट है, तो बेसिकली हम क्लोरीन के बारे में डिस्कस करेंगे, इसकी केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज़ वगैरह वगैरह। आपको ये क्लोरीन जैसे कि दिखना बंद हो गया, तो अपन कह सकते हैं कि क्लोरीन दिखती नहीं है, क्योंकि ये गैस होती है, लेकिन इसका कलर होता है येलो। तो येलो कलर होने के कारण अपन कह सकते हैं कि इसको थोड़ा देख सकते हैं लैब के अंदर, जब क्लोरीन गैस निकलती है तो येलो